इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम रोलर कोस्टर जैसा है। कभी पैसा बनता है, कभी डूब जाता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी कुछ कंपनियां बहुत मजबूत होती हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी सन फार्मा एक ऐसी ही बड़ी कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक है और दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों के मार्केट में इसका बड़ा नाम है। लेकिन क्या 2025 में निवेशकों के लिए ये एक अच्छा मौका है? चलिए पता लगाते हैं। इस वीडियो में हम सन फार्मा की पूरी कहानी देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स, ग्रोथ और रिस्क के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बड़े बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। आखिर में हम सन फार्मा के शेयर में निवेश की एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। यह सफर काफी जानकारी भरा और उम्मीद है फायदेमंद भी होगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में जाने से पहले हमें बिजनेस की भाषा समझनी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्हें कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझो। सन फार्मा के लिए ये नंबर एक अच्छी कहानी बताते हैं। रेवेन्यू यानी किसी भी बिजनेस की जान सन फार्मा के लिए लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट अच्छे से बेच पा रही है। नेट प्रॉफिट यानी आखिरी मुनाफा हमें बताता है कि खर्चे निकालने के बाद कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के अच्छे कामकाज की निशानी है। अब हम देखेंगे अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। यह कंपनी के हर शेयर पर होने वाला मुनाफा है। इससे पता चलता है कि हर शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है। लगातार बढ़ता ईपीएस निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये आपके आम निवेशक नहीं हैं जो अपनी थोड़ी बहुत बचत से शेयर खरीदते हैं। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स की, जो अरबों डॉलर का निवेश करते हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी कोई कदम उठाते हैं तो मार्केट ध्यान देता है। सन फार्मा ने हमेशा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। ये कंपनी के भविष्य पर एक मजबूत भरोसे की निशानी है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स सन फार्मा में अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। उन्हें कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ में लंबी अवधि का फायदा दिख रहा है। लेकिन आपको इन बड़े निवेशकों के फैसलों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके फैसले अक्सर गहरी रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित होते हैं। उनके कदमों पर नजर रखने से छोटे निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सेवा की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा है, जहां लाखों लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा एक चुनौती है। सन फार्मा इस ग्लोबल ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इन विकासशील देशों में कंपनी की अच्छी पकड़ है, जहां इसकी सस्ती जेनेरिक दवाइयों की काफी मांग है। इसके अलावा सन फार्मा सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही नहीं बनाती, ये अब अपनी खुद की ब्रांडेड दवाइयां बनाने पर भी ध्यान दे रही है, जिनसे ज्यादा मुनाफा होता है। जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों तरह की दवाइयों पर ध्यान देने से सन फार्मा को ग्लोबल मार्केट में बढ़त मिलती है। क्या सन फार्मा नए इलाकों में भी राज करेगी? सन फार्मा के इरादे अपने देश से कहीं आगे तक हैं। कंपनी ने दुनिया भर के बड़े बाजारों में कंपनियां खरीदने और फैक्ट्रियां लगाने की एक बड़ी योजना बनाई है। इससे सन फार्मा ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकती है और सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर रहने का जोखिम कम कर सकती है। कंपनी के अधिग्रहण से न केवल इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, बल्कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी विस्तार हुआ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए यह विविधीकरण रणनीति महत्वपूर्ण है। हालांकि नए इलाकों में जाने की अपनी चुनौतियां भी हैं। इन नए बाजारों में सफल होने के लिए सन फार्मा को अलग अलग नियमों के हिसाब से काम करना होगा, सांस्कृतिक बारीकियों को समझना होगा और स्थानीय साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। इनोवेशन इंजन सन फार्मा की रिसर्च पावर। फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में एक जगह पर रुकना एक विकल्प नहीं है। आगे रहने के लिए कंपनियों को लगातार नए नए आविष्कार करने की जरूरत है। सन फार्मा इसे अच्छी तरह समझती है। कंपनी के पास एक मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट पाइपलाइन है, जिसका ध्यान नई दवाइयों और थेरेपी को विकसित करने पर है। सन फार्मा की रिसर्च का अच्छा नतीजा मिल रहा है। कंपनी को हाल के वर्षों में कई नई दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है, जिससे उसकी कमाई बढ़ी है।
इसके अलावा सन फार्मा बायोसिमिलर जैसे अत्याधुनिक रिसर्च क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है, जो मौजूदा बायोलॉजिक थेरेपी के समान जटिल दवाएं हैं। लंबी अवधि की सफलता के लिए इनोवेशन पर ध्यान देना सन फार्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी अपने जेनेरिक दवाओं के फोकस से आगे बढ़कर ज्यादा मुनाफे वाले ब्रांडेड दवा सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना सकती है। फार्मास्यूटिकल की मुश्किलों से निपटना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हालांकि फायदेमंद है, लेकिन इसमें जोखिम भी हैं। कंपनियां सख्त क्वालिटी कंट्रोल और कीमतों के दबाव वाले माहौल में काम करती हैं। रेगुलेटरी एक्शन और मुकदमों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे कंपनी के मुनाफे पर काफी असर पड़ सकता है। सन फार्मा के लिए इन नियमों की बाधाओं से निपटना सबसे जरूरी है। कंपनी को पहले भी रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ा है। बदलते नियमों का पालन करना, खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और बिना किसी रुकावट के काम जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सन फार्मा को देशी और विदेशी दोनों तरह की कंपनियों से कड़ी टक्कर मिलती है, जिससे कीमतों और मार्केट शेयर पर असर पड़ सकता है। सन फार्मा के निवेशकों के लिए क्या है? हाल के वर्षों में सन फार्मा का शेयर उतार चढ़ाव भरा रहा है। शेयर ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इसमें काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया है। इस उतार चढ़ाव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें रेगुलेटरी एक्शन, मार्केट सेंटीमेंट और भारतीय रुपये में उतार चढ़ाव शामिल हैं। आगे देखते हुए सन फार्मा के शेयर का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करेगा। कंपनी की नई दवाएं लॉन्च करने, अपने वैश्विक विस्तार को बढ़ाने और रेगुलेटरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता उसकी भविष्य की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और करेंसी में उतार चढ़ाव जैसे व्यापक आर्थिक कारक भी निवेशकों की भावनाओं को आकार देने में भूमिका निभाएंगे। शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी रिसर्च करना, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। फैसला: खरीदें, होल्ड करें या बेच दें? तो सन फार्मा की दुनिया में इस गहरी पड़ताल के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या आपको इस फार्मा दिग्गज के शेयर खरीदने चाहिए, होल्ड करने चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि सन फार्मा के पास कई ताकत हैं। इसकी मजबूत बाजार स्थिति, मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन और वैश्विक विस्तार योजनाएं इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती हैं। हालांकि कंपनी को रेगुलेटरी बाधाओं, कड़ी प्रतिस्पर्धा और बाजार में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में सन फार्मा एक अच्छा जोड़ हो सकता है। कंपनी की ग्रोथ क्षमता इसके आकर्षक वैल्यूएशन के साथ एक अच्छा मौका देती है। हालांकि कंपनी के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखना, इंडस्ट्री के ट्रेंड के बारे में जानकारी रखना और बाजार में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है।